फौज के साथ दिवाली मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे करगिल। फौजी नौजवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज़ की बात है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। रोशनियों के त्यौहार दीपावली पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कई सियासी, समाजी और मजहबी लीडरान ने हिंदू तबके से वाबस्ता लोगों को दी मुबारकबाद। ये त्यौहार लोगों के लिए तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली की राह को रोशन करे, एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू में डेंगू से 7 अफराद की हुई मौत। मस्बत मामलात की तादाद 4000 तक हुई तजावुज। महकमा सेहत के जिम्मेदारों ने सूरत हाल को बताया तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, खबरों की तफसील से पहले गुलिस्तान नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से हिंदू बरादरी से वाबस्ता लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे हैं और करगिल में वो फौजियों के साथ दीपावली मनाने के लिए जो है उन्होंने प्रोग्राम बनाया और करगिल पहुंचकर वो दीपावली मनाएंगे फौजियों के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फौजी जवानों के साथ दीपावली मनाना उनके लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि फौजी जवान जो है वो घरों से दूर रहते हैं, अपने घरों से दूर रहकर वो घर वालों के साथ दीपावली नहीं मनाते हैं, त्यौहार नहीं मनाते हैं, खुशियाँ नहीं बांटते हैं। तो इस मौके पर हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम फौजियों के साथ रहे, उनकी खुशियों में उनके साथ रहे और जो भी कोई खुशी है वो फौजियों के साथ मनाने में अपना गर्व समझे। एलजी मनोज सिन्हा और महबूबा मुफ्ती ने भी दीपावली के मौके पर पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दुआ करते हैं ये जो त्यौहार है ये जम्मू कश्मीर में खुशी, अमन और तामीर व तरक्की का नया दौर जो है वो साबित हो। नाज़रीन, सियासी लीडरों की मुबारकबाद। एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती और वज़ीर-ए-आज़म करगिल पहुंचे दीपावली मनाने के लिए, मगर पंडित बरादरी से जो लोग यहाँ पे मुकीम हैं, रिहाइश पजीर है शुमाली कश्मीर के बारामूला में, उन्होंने कहा कि इस साल की दिवाली उनके लिए सोग है, यानी वो आज के दिन सोग मना रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में जो हलाकत हुई थी शुपयान में पंडित, कश्मीरी पंडित की, उसके आज 10 दिन मुकम्मल हुए हैं और 10वें दिन पर जो कश्मीरी पंडित है वो सोग मनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस साल वो कोई दीपावली नहीं मनाएंगे, कोई दिया नहीं जलाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो उनके साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जो उनकी सैलरी है वो वागुजार नहीं की जा रही थी। उनको उम्मीद थी कि दीपावली के दिन उनकी सैलरी जो है वो वागुजार की जाएगी, मगर आज के दिन भी उनकी सैलरी जो है, उनकी तनख्वाहें जो वो सरकार ने वागुजार नहीं की। तो दीपावली हम मनाए तो कैसे मनाए, क्योंकि गुजारा जो घर का चलता है वो इसी तनख्वाह से चलता है। जब हमारे पास तनख्वाह ही नहीं है, जब सैलरी नहीं आई है, तो हम कैसे खुशियां मना सकते हैं। आज के ही दिन जबकि बाकी रिलीजियस को मद्देनजर रखते हुए, उनके त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट उनसे टाइम से पहले सैलरी रिलीज करती है,
लेकिन ये हमारी कम्युनिटी है जिसको गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने से तनख्वाह बंद करके रखी है। गवर्नमेंट के चलते हम बड़े दुविधा में पड़े हैं। एक तरफ तो हमारे लिए गोली है, दूसरी तरफ हमारे लिए बीजेपी की बोली है जो हमें सिर्फ लॉलीपॉप देती है लेकिन करती कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे कुछ भाई जो इस टाइम कश्मीर जम्मू में बैठे हुए हैं, वो भी इस टाइम ब्लैक डे पे है, और जो कश्मीर में है वो भी ब्लैक डे पे है। हम ब्लैक डे मना रहे हैं आज क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी इस गवर्नमेंट से कि हमारी जो सैलरीज है जो 2-2, 4-4 महीने से उन्होंने रोकी हुई है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आज के दिन कम से कम एटलीस्ट हमारी जो सैलरीज है वो रिलीज़ हो जाएंगी। लेकिन हम बहुत डिसअपॉइंट हुए इस गवर्नमेंट से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसीलिए हमने कोई पटाखे, कोई दिवाली, कोई रोशनी वगैरह का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं रखा हुआ है। नाज़रीन, वस्ती कश्मीर के बडगाम के चाडोरा इलाके में कल शाम भयानक आग जाहिर हुई और आनन फानन आग ने कई दुकानों को, कई इमारतों को अपनी लपेट में लिया है। एक होटल और कई दुकानों को राख के ढेर में तब्दील किया है। पीडीपी जिले सदर मोहम्मद यासीन भट्ट ने आज इलाके का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस भयानक आग की वजह से उनको कंपनसेट किया जाए। और उनका ये भी कहना है कि चाडोरा का जो इलाका है ये वसी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है। यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन का कोई अच्छा खासा जो रोल है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक जो गाड़ी है वो रखी गई है पूरे चाडोरा तहसील के लिए। तो उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि एक तो फायर सर्विस की जो गाड़ी है यहाँ पे बढ़ाई जाए उनकी तादाद, दूसरा कि जिन लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई हो। कल जो बदकिस्मती से यहाँ पे आग नमदार हो गया और करोड़ों की मालियत से यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है कि वो जल्द अज जल्द इनको मुआवजा दे ताकि ये नए सिरे से इस कम्प्लेक्स को दोबारा बनाए। और मेरी पीडीडी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि जितने भी चाहे कहीं पे कम्प्लेक्स है या कोई शॉप है, वहाँ पे जो ये खंबे और तार की जो हालात है यही कभी शॉर्ट सर्किट का बुनियादी वजह बनता है, जिससे आग नमदार होता है तो करोड़ों में नुकसान होता है। मेरी पीडीडी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि वो इन खम्भों को देखे और तार को देखे, कहीं शॉप पे कहीं कम्प्लेक्स के साथ इस तार को ना जोड़े। और एलजी सरकार से हमारी पुरजोर गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इनको मुआवजा दे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी गुजारिश है कि इनको मुआवजा दे। और यहाँ पे तहसील का टीम आया है, मैं तहसीलदार से भी बात करूँगा, अभी मैं एसडीएम साहब से भी बात करूँगा, डीसी साहब से भी हम मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से हम पुरजोर गुजारिश करेंगे कि इनको मदद करें और अपनी तरफ से भी जो हमें हो जाए। नाज़रीन, साल 2019 अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था और कहा गया था कि जो स्पेशल स्टेटस है वो रुकावट बनी है, बड़ी रुकावट बनी है यहाँ डेवलपमेंट में, तामीर और तरक्की में। फिर मरकजी सरकार ने कहा कि दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का जाल बिछाया जाएगा और यहाँ पे जो 70 सालों में न हो सका, अब वो 2019 के बाद अब वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, वो जो तामीर तरक्की है वो होगी। मगर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तामीर तरक्की की बात करें, तो सरकार के वादे ही नजर आते हैं, क्योंकि ऐसी कोई खास बड़ी तब्दीली लोगों के मुताबिक नहीं देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की जब बात करें, पावर का जो बिजली का जो बहरान है वो 2019 से पहले जिस तरह था वैसा ही दिखाई दे रहा है। सड़कों की जो हालत है, पिछले 3 सालों में ऐसी कोई हालत सड़कों की नहीं बदली है जिसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। जहां एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो कोई बड़ा जो फैसला सरकार की तरफ से एजुकेशन सेक्टर में भी नहीं देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अस्पतालों का हाल वही है। अगर हम बड़ी बात करें तो एम्स बनाने के बड़े दावे किए गए थे, हालांकि जम्मू में एम्स जो है वो मुकम्मल होने को है, वहां पे क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू किए गए हैं। मगर कश्मीर में जो अवंतीपोरा में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक उस तरह का काम एम्स अस्पताल में
नहीं हो रहा है। यानी डेवलपमेंट की बात करें, सरकार के दावे एक तरफ, मगर जमीनी हकायक जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। सरकार के बड़े दावे, 370 को हटाने के बाद कहा गया था कि ये एक बड़ी रुकावट है, रुकावट हटने के बावजूद भी लोगों के जो मामलात है, जो मुश्किलात है, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने वादे किए थे, क्या वादे वो ज़मीनी सतह पे कहीं दिख रहे हैं। हिलाल, खैर मकदम है आपका। 370 बड़ी रुकावट कहा गया था तामीर व तरक्की में। अगर हम मरकजी सरकार की बात करें कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का भी जो सिनेरियो है वो बदल जाएगा, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदल जाएगी, अब यहां पे डेवलपमेंट होगी। मगर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, कुछ अहम जब मामला का हम जिक्र करते हैं, बिजली, पानी, सड़कें, सेहत और तालीम की जब हम बात करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली इन महकमों में देखने को मिली? बिल्कुल रूफ, बड़ी तो दूर लेकिन तब्दीली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक लैंडमार्क डिसीजन उस वक्त लिया गया था 5 अगस्त साल 2019 को, और उसके बाद जिस तरीके से उस डिसीजन को पेश किया गया कि ये रुकावट है जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, तो उस निस्बत से जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो कोई इसमें चेंज जो है नजर नहीं आ रही है। तो इस नजर से आज अगर बिजली का ही हवाला देते हैं, मैं पैनल से गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आवाज फिर से आ रही है। चलिए दोबारा से हम हिलाल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टेक्निकल कोई इशू सामने आ रहा है। तो हिलाल से दोबारा हम कोशिश करेंगे। जैसे हिलाल ने कहा कि बड़ी कोई तब्दीली नहीं, छोटी से छोटी तब्दीली जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ जम्मू कश्मीर में पहले से था वैसा ही देखने को मिल रहा था। अगर पहले नुमाइंदा सरकारें यहाँ पे काम करती थी, लोगों की रसाई हुआ करती थी, अपने जो उनके लीडरान हैं, MLAs हैं या मिनिस्टर्स हैं, मगर दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद, गवर्नर प्रशासन के लगने के बाद यहाँ पे लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि उनको इंतज़ामिया तक रसाई नहीं मिल रही है। हालांकि मरकज़ी सरकार ने प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स, मगर उन प्रोग्राम्स के हवाले से भी जब बात करते हैं लोगों के साथ, तो लोगों का ये कहना है कि उस तरह के फ़ायदे उन प्रोग्रामों के ज़रिए भी आवाम को नहीं मिल रहे हैं जिस तरह सरकार ने वादे किए थे। आज के दिन पे जब हम बात करते हैं तो आज के दिन भी जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार से जो नुमाइंदे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पे दौरे पे हैं, मगर जो बड़ी तब्दीली की हम जब बात करते हैं तो वो बड़ी तब्दीली जो है वो ज़ाहिरी तौर पर देखने को नहीं मिल रही है। हिलाल हांजुरी से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करें क्योंकि मामला बड़ा है, क्योंकि सरकार ने जो कुछ कहा था दफ़ा 370 को हटाने के बाद क्या कुछ होगा, क्या वैसी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी? हिलाल, आवाज आ रही है आपको? हिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कही गई थी वो प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल नहीं हुए। हालांकि कई प्रोजेक्ट्स का रस्मी इब्तिदा तो ज़रूर किया गया है, मगर जो इससे पहले सरकारें हुआ करती थी उनके दावे ये रहे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है उनके सरकारों में बने हैं, उन पे उनकी सरकारों में काम हुआ है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने उनका सिर्फ रस्म इब्तिदा किया। तो जो बड़ी तब्दीली हम देखने की बात कर रहे हैं कि बड़ी तब्दीली जो सरकार ने दावे किए थे, उस तब्दीली के हवाले से क्या कुछ ज़मीनी सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ है। हिलाल हांजुरी मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, आवाज़ आ रही है आपको? हिलाल, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जैसा कि रूप इससे पहले आपने सवाल किया था और उस सवाल का जवाब जब आवाम से देखते हैं तो फिर यही निकलता है कि आज बिजली का जो इशू है न सिर्फ श्रीनगर के अंदर मीटर्ड इलाकों के अंदर बल्कि नॉन मीटर्ड इलाकों के अंदर भी, न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि नॉर्थ और साउथ कश्मीर के अंदर भी ये इशू आ रहा है। और ये इशू साल 2019 से पहले भी था और साल 2020, 21 और आज 22 भी चल रहा है। कोई चेंज इसमें नजर नहीं आई है। राइट फ्रॉम 47 इस जम्मू कश्मीर ने वजीर आजम से लेकर वजीर आला से लेकर गवर्नर और गवर्नर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी मुल्क के अंदर जो भी कोई बड़ा ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, वो इस इलाके ने देखा है। लेकिन कोई भी ओहदा जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी स्तर पर तब्दीली लाने में बिल्कुल नाकाम हुआ है। हाँ, कुछ चीजें जिनका हम इनॉग्रेशन आजकल सरकार करते नजर आ रही हैं, ये एक मामूल का प्रोसीजर है और ये इससे पहले भी साल 2019 से पहले भी इस तरह के छोटे मोटे काम होते थे और आज भी वैसे काम हो रहे हैं।
لیکن جو بجلی کا بحران پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ بحران لفظ اگرچہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن جب 1 گھنٹے کے اندر 10 بار بجلی چلی جائے تو اسے بحرانی کہا جا سکتا ہے. اس کے باوجود کہ 2700 میگا واٹ کی جو بجلی ہے وہ کشمیر کو ابھی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن جب 5 منٹ بھی بجلی نہیں ٹکی تو اس کا آپ بحرانی کیفیت ہی کہہ سکتے ہیں. اس بحرانی کیفیت پر جو بھی ہمارے انجینئرز ہیں، جو بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ناکام ہوئی ہے. جب متعلقین کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کنزیومر صحیح طریقے سے بجلی کا استعمال نہیں کرتے. حالانکہ وہ کنزیومرز کو صرف چور نہیں بولتے ہیں، باقی اتنا ضرور بولتے ہیں کہ جس نوعیت سے یا جس طریقے سے انہیں بجلی خرچ کرتے ہیں اس نوعیت سے وہ بجلی کا فیس ادا نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی 1 کلو واٹ کا بجلی جو ہے استعمال کرتا ہے تو وہ آدھے کلو واٹ کا بجلی کا فیس جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کنزیومر کو ہی صرف ریسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، انفورسمنٹ ونگ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کے باوجود، ان کی تنخواہیں نکلنے کے باوجود اگر ان کرائسس پہ وہ قابو پانے میں ناکام ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشو وہاں پر ناکامی ہے. ایک سینئر بجلی کے آفیسر کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے اندر سے جموں کشمیر کے اندر یہ ایشو ہے کہ یہاں پر لوگ اس حساب سے ادائیگی بجلی فیس کی نہیں کر رہی ہیں جس حساب سے وہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن بات وہی سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ فالٹ ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے لوگوں سے یہ پیسہ حاصل نہیں کر پاتے اگر وہی ایشو ہے. ہلال ہم یہ مان کے جیسے لوگ جیسے باتیں کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں لوگ شکایتیں کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی بھی لوگ جہاں سرکار نے بڑے دعوے کیے تھے ابھی بھی لوگ سڑک، پانی اور بجلی کے لیے پریشان ہیں. تو بڑے پروجیکٹس اور بڑے دعووں کا کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے، 2 چیزیں جیسا کہ مختلف چیزوں اوقات پر ہم دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اندر بدلاؤ دیکھا گیا. یہ سرکار تو بار بار یہ کہتی آئی ہے، چونکہ دلی میں جو سرکار ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، اور اس کے بعد لگا تھا کہ شاید یہ منسٹرز کی جیبوں میں یہ پیسہ جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے بڑے بڑے افسران کی جیبوں میں یہ پیسہ جاتا ہے. اور اب جب کہ نئی سرکار آ گئی ہے دلی سے لے کر جموں کشمیر تک تو اس میں بدلاؤ آ جائے گا اور یہ پیسہ جیبوں میں نہیں جائے گا بلکہ یہ عوام تک پہنچے گا. لیکن 3 سال کے اندر جب لوگ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو انہیں لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ پیسہ جیبوں میں چلا گیا ہے بنسبت کی جو جموں کشمیر کے اندر زمین سطح پر خرچ ہو رہا ہے. بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن بجلی ہو، پانی ہو، سڑک ہو یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں. راشن کا حوالہ دیتا ہوں، یہاں پر ایک اسکیم کے تحت اگرچہ ایڈیشنل کوٹے کے تحت لوگوں کو 15 روپے فی کلو راشن بھی دیا جاتا ہے، لیکن آج نوبت وہ پہنچی ہے کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے ڈسپنسیشن کے اندر مٹی کا تیل لوگوں کو دیا جا رہا تھا، آج وہ بھی بند کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بند ہو گئی ہیں تو پھر تبدیلی اگر اسی کا نام ہے تو یہ واقعی ایک تبدیلی ہے، لیکن یہ مثبت طریقے سے نہیں بلکہ منفی طریقے سے تبدیلی ہے. ہلال، آخر میں جاننا چاہوں گا، دو اہم محکمے ہیں جہاں پہ سرکار نے کہا تھا کہ وہاں پہ سرکار کا زیادہ فوکس رہے گا کیونکہ جب ان پہ کام ہوگا تو شاید عوام میں وہ تبدیلی نظر آئے گی. ایک تو محکمہ تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور محکمہ صحت کے حوالے سے جو ہمارے اسپتالوں کا حال ہے، چاہے ہم ضلع اسپتالوں کی بات کریں یا سب ضلع اسپتالوں کی بات کریں، ڈسپنسریز کی بات کریں یا بڑے اسپتالوں کی بات کریں، کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے. دیکھیے روف، تبدیلی کی ایک بڑی مثال تو میں تب دے سکتا ہوں جب ٹنگڈار کپوارہ سے ایک حاملہ خاتون کو سری نگر کے LD ہاسپٹل نہ لانا پڑے. جب اسے ٹنگڈار کے اندر ہی مکمل علاج ملے گا تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے معاملے میں یہاں پر کوئی تبدیلی آئی ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹنگڈار سے برستی بارش میں، گرتی برف میں جو حاملہ خواتین ہیں انہیں کاندھوں پر لایا جاتا ہے اور اس کے بعد سری نگر کے LD میں وہ ڈیلیوری دیتی ہے. اور 21ویں صدی میں جب آپ اس صورتحال کو دیکھیں کہ سینکڑوں کلومیٹر دور علاقے سے کسی خاتون کو سری نگر لایا جائے اور اس کے بعد سرکار یہ دعوے کرے کہ یہاں پر ہیلتھ سیکٹر بہت اچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر توہین ہوگی اس ہیلتھ سیکٹر کی جسے اچھا کہا جاتا ہے. چلے ہلال، بہت بہت شکریہ. نہ صرف اتنا بلکہ پانی سیکٹر کے اندر اگر دیکھا جائے ابھی بھی 70% یا 75% جو آبادی جموں کشمیر کی ہے انہیں بھی جو فلٹرڈ واٹر ہے وہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے. تو پھر کہاں پر آپ تبدیلی دیکھ پا رہے ہیں؟ 3 سالوں میں اگر کچھ 0.3%، 0.5% کا اضافہ ہوا ہوتا تو اس سے بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے جو رہن سہن ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہوتی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کمیاں ہی نظر آ رہی ہیں. ہلال، بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری بات کر رہے تھے تبدیلی جو سرکار نے نعرہ دیا تھا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر بدلے گا، اور بدلاؤ جو ہے وہ زمین سطح پر دیکھا گیا. سال 2019 کے بعد ابھی تک بڑی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی. جیسے ہم ہلال جس طرح بات کر رہے تھے، ہم پانی، بجلی، سڑک
और जैसे सेहत के हवाले से जब बात करें तो इनमें अभी कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं हो रही है। तो कहाँ पे हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं? एम्स का नाम ज़रूर है मगर एम्स अभी नहीं बना है, कब मुकम्मल होगा अल्लाह ही जाने। नाज़रीन, कोविड-19 के बाद अब डेंगू जो है वो एक बीमारी जो है वो अब दस्तक दे चुकी है। पहले दिल्ली में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, अब जम्मू में भी जा पहुंची है। और जम्मू में अगर हम डेंगू के हवाले से बात करें, 7 अफराद की मौत हुई है और 4000 से ज़्यादा लोग जो है वो मस्बत आए हैं, यानी 4000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और महकमे सेहत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है डेंगू के हवाले से, क्योंकि मामलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसी सूरत हाल बनी है डेंगू के हवाले से। जम्मू में और बाकी रियासतों में अगर बात करें डेंगू के हवाले से तो मामलात जो है मस्बत मामलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों की अमवातें हो रही हैं और सरकार इस पे काम कर रही है। जम्मू में सूरत हाल को लेकर हम बात करें, अनिल हमारे साथी बराह रास्त फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल, खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि डेंगू जो है पहले दिल्ली में बताया जा था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ रही है, मगर जम्मू में भी अब लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। 7 अफराद की अभी तक मौत वाक़ा हुई है। तो इंतज़ामिया, सरकार क्या कुछ कर रही है इस हवाले से? आवाम को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? तो इधर आप देख सकते हैं कि लगातार आंकड़ों में जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो औसतन में लगभग 4000 से अधिक का आंकड़ा इस समय पहुंच चुका हुआ है और लगातार 7 लोगों की इस समय आप देख रहे हैं कि डेंगू के कारण यहाँ मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखें कि प्रशासन की तरफ से लगातार कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। हालांकि समय समय पर जो है आगाह किया जाता था मगर वैसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भी जो है इस अभियान को जो है वो सुचारू रूप से जारी नहीं रखा गया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो औसतन जो है वो इस समय लगातार डेंगू की 4000 से अधिक पार हो चुके हैं और लगभग 200 का आंकड़ा आए दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर हम जम्मू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें प्लेटलेट्स की तो वो भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बेड पर 2-2 मरीजों को जो है वो बिठाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यह आंकड़ा इसमें और भी इजाफा होता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए काफी चिंताजनक जो है वो सवाल खड़े करेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि ये देखा जाता है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो इसकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, मगर इस बार जो है वो वृद्धि जो है वो काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये काफी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अगर प्रशासन की तरफ से जल्द कोई इंतजाम नहीं किए गए तो आने वाले समय में जो है कि डेंगू जो है और भी ज्यादा तादाद में जो है वो लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से जो है हिदायत जरूर दी गई है, मगर आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो आंकड़े 200 के बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी जम्मू से तफसीलात दे रहे थे डेंगू के हवाले से। जम्मू में काफ़ी ज़्यादा मामलात बढ़ रहे हैं, लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। 7 लोगों की जानें भी चली गई है। प्रशासन, जैसे अलील ने कहा, कि ऐसे कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं। जहां जीएमसी जम्मू की बात करें, एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स को रखा गया है। तो ये सूरत हाल जम्मू में बनी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू का बड़ा रोल है, मगर ज़मीनी सतह पे रोल उनका जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पब्लिक हाई स्कूल नक्शबंद शेख मोहल्ला श्रीनगर से वाबस्ता तलबा ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद था कि नामालूम वजूहात के बिना पे श्रीनगर इंतजामिया ने स्कूल को बंद कर दिया। तहसीलदार जो श्रीनगर हैं उन्होंने नोटिस जारी किया है और उनको कहा गया कि कल नोटिस जारी किया गया कि आज आप स्कूल नहीं जा सकते, आपका स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है। और बच्चों को ये भी कहा गया कि आप इस स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले। तो इस सरकार के इस फैसले पर बच्चों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्हें कहा कि वो किसी और स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाएंगे, वो इसी स्कूल में पढ़ेंगे। इंतजामिया को अपना फैसला वापस लेना होगा।
जी, हमारा मसला है कि हमारा स्कूल है नक्शबंद पब्लिक हाई स्कूल लोकेटेड है शेख महला महाराजगंज में, वो सील कर डाला है विदाउट एनी रीजन। हमें रीजन कोई, जी ये प्राइवेट स्कूल है, मैं एज ए टीचर हूँ वहाँ पे। तो मसला हो गया कि हम 2 दिन ये स्कूल जब आए तो हमारे बच्चों ने देखा कि स्कूल को सील कर डाला है। फिर हम गए हाई कोर्ट भी, वहाँ से भी हमने डिसीलिंग ऑर्डर लाया, तो आफ्टर 2 दिनों के बाद और हमारे स्कूल को सील कर डाला। जब बिल्डिंग जो कहते हैं ये आर्य समाज की बिल्डिंग है, तो उनका वो हमारे सामने कभी पहले आते थे, 3 साल पहले आते थे हमारे। इधर बटमालू, मोमिनाबाद बटमालू के लोगों का कहना है कि इलाके में लोगों को कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों से इलाके की जो राबता सड़क है उस पे काम हो रहा है मगर मुकम्मल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये मोमिनाबाद बटवाला का एरिया है, यहाँ पे लेन्स बहुत सारी है ऑलरेडी। यहाँ पे भी एक लेन है और नेक्स्ट भी कुछ लेन्स है। बहुत टाइम से यहाँ पे करीबन 1 महीने से काम चल रहा है रिगार्डिंग ड्रेनेज के हिसाब से। और उसमें क्या है, ये ड्रेनेज यहाँ पे तो हो चुका है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क, यहाँ पे अभी लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना कीचड़ जमा हो चुका है। और विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में बर्फ़ भी होती है और बारिश भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कीचड़ बनेगा। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।